खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धारीवाल ने यह तक कहा कि मैं इस बात की भी चुनौती देता हूं कि मुझे ऐसा कोई शख्स बता दें जो कह रहा हो कि वो भूखा है और उसको भोजन नहीं मिला है, क्योंकि रोजाना ही हजारों की तादाद में फूड पैकेट्स बना करके जरूरतमंदों और भूखों में बांटे जा रहे हैं। गृहनगर कोटा के 3 दिन के दौरे पर आए धारीवाल ने इससे पहले शहर का तूफानी दौरा भी किया। उन्होंने शहर के एमबीएस अस्पताल से लेकर के अंटागढ़ चौराहा, डीसीएम अंडरपास, उमेदगंज से लेकर के एरोड्राम सर्किल, देवनारायण योजना और गुमानपुरा तक का दौरा किया और यूआईटी के करीब 1 दर्जन बड़े प्रोजेक्ट्स की निर्माण गति देखी। इस दौरान धारीवाल ने ठेकेदारों और इंजीनियरों से काम की गति बढ़ाने के लिए खास तौर पर कहा। तो वहीं दोपहर बाद अधिकारियों के साथ रिव्यू बैठक करने के बाद शांति धारीवाल ने कोटा शहर को बड़ी खबर दी, जब उन्होंने अधिकारियों से इस बात के आदेश जारी करने के लिए कहा कि कोटा शहर के स्वर्ण रजत मार्केट और जीएमए प्लाजा समेत सुंदर धर्मशाला के आसपास के बाजार को खोल दिया जाए। यही नहीं, धारीवाल ने इस बात के लिए भी अधिकारियों को आगे के लिए निर्देश दिए हैं कि आगे से किसी भी कॉलोनी में अगर कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलता है तो जीरो मोबिलिटी का एरिया उस इलाके के 100 से 150 मीटर में ही रखा जाए, ना कि पूरी कॉलोनी में कर्फ्यू लगा दिया जाए। हालांकि धारीवाल ने इस दौरान इस बात को भी साफ किया है कि जिन इलाकों से लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीज आ रहे हैं वहां पर कर्फ्यू लगा है और इसको आगे भी लगाए रखना मजबूरी है। आदमी पॉजिटिव आया है उसको सेंटर पॉइंट बना करके उसके आसपास का ही इलाका जो है सील किया जावे, न कि पूरा का पूरा वार्ड सील कर दिया जावे। आसपास का कितना? आसपास का है कितना सर? 100 मीटर, 1000 मीटर? 100 मीटर का एरिया जो है, अंदाजन 100 मीटर, लगभग 100 मीटर, 100 का 125 भी हो सकता है, 150 भी हो सकता है, लेकिन 100-125 मीटर के एरिया ही जो है उसको लॉक किया जावे, उसको बाकी को खोल दिया जावे। तो इन्हीं सब हालातों के बीच में एक साथ एक दिन में आए 20 नए मरीजों के साथ ही कोटा में आज कोरोना ब्लास्ट की गूंज भी सुनाई पड़ी और 82 वर्षीय गांधी चौक रामपुरा निवासी खांसी बुखार के एक मरीज की तो अस्पताल में मौत भी हो गई और बाद में इनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। कोटा में कोरोना के चलते होने वाली ये 14वीं मौत है। तो इस बीच में अच्छी खबर कोटा के आइसोलेशन सेंटर से भी है, जहाँ आज 12 और मरीज ठीक होने के बाद घर गए। और अब रुक करते हैं उदयपुर संभाग का, यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी रवि शर्मा। उदयपुर जिले में कोरोना संक्रमण का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी जिले भर में कुल 13 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए। इनमें से 7 शहर के एपिक सेंटर बने कांजी का हाटा और हिलावाड़ी इलाके के थे, तो वहीं 3 अन्य प्रवासी हैं जो कि पिछले दिनों अन्य राज्यों से उदयपुर लौटे थे। उदयपुर जिले में कोरोना संक्रमित नए मरीजों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। जिले में आज भी 13 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए। इसके साथ ही जिले में कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 446 पर जा पहुंचा। आज संक्रमित मिले मरीजों में से 7 शहर के एपिक सेंटर बने कांजी काहाटा इलाके से हैं, वहीं 3 अन्य प्रवासी हैं जो पिछले दिनों मुंबई और अन्य इलाकों से लौटे हैं। हालांकि जिला कलेक्टर आनंदी ने सबके बीच एक आदेश जारी कर शहर के सबीना, प्रतापनगर, सुखेर और गोवर्धन ब्लास्ट थाना इलाकों को कंटेनमेंट एरिया से बाहर कर दिया। साथ ही शहर के एपिक सेंटर सूरजपोल थाने के अधिकांश क्षेत्रों के अलावा अंदरूनी शहर के धानमंडी और घंटाघर इलाकों में कर्फ्यू आगामी 29 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। आज भी स्वास्थ्य विभाग की टीमें कोरोना संक्रमित आए नए मरीजों के क्लोज कॉन्टैक्ट्स और संबंधित इलाकों में रहने वाले लोगों की स्क्रीनिंग में जुटी रहीं। कोरोना संक्रमण की खबरों के बीच 2 प्रमुख खबरों ने भी लोगों का ध्यान आकर्षित किया। पहली खबर, जिसमें घंटाघर थाना क्षेत्र में तैनात पुलिसकर्मियों ने एक शिक्षक के साथ ड्यूटी पर जाने से पहले दुर्व्यवहार किया। इस घटना में शिक्षक का हाथ टूट गया और गुस्साए शिक्षकों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। तो वहीं दूसरी ओर महाराणा भूपाल चिकित्सालय प्रबंधन की लापरवाही के चलते कोरोना वार्ड में भर्ती एक महिला पैदल अपने घर की ओर निकल गई। हालांकि पुलिसकर्मियों की तत्परता के चलते पुलिसकर्मियों ने इस महिला से पूछताछ की और फिर अस्पताल प्रबंधन को सूचना देकर फिर से उसे कोरोना वार्ड में भर्ती कराया। रुक करते हैं अजमेर संभाग का, यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं नागौर से हमारे सहयोगी यूनुस गैसाव। नागौर जिले में प्रवासी मजदूरों का लगातार आना शुरू है। वहीं चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की टीमें मुस्तैदी से काम करते हुए उनके सैंपल लेने का काम जारी है। आज नागौर जिले भर से 28 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए। वहीं अगर अजमेर संभाग की बात करें तो कोरोना पॉजिटिव से अब नेगेटिव में भी मरीज तब्दील हो रहे हैं। नागौर जिले में अगर बात करें तो कुल 257 कोरोना पॉजिटिव एक्टिव केस का उपचार जारी है।
वहीं आने वाले वक्त में रोडवेज और ट्रेन सेवाओं के लिए भी बुकिंगें शुरू हो चुकी है। नागौर में कोरोना अपना शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। जिले में बढ़ते कोरोना के मामले में जिला प्रशासन और आमजन में एक बार फिर चिंता में डाल दिए। नागौर जिले में 8 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने हैं। नागौर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शिव कुमार कश्यप ने जानकारी देते हुए बताया कि नागौर जिले में अब 256 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 119 केस वर्तमान में एक्टिव है। ये सभी लोग प्रवासी मजदूर लोग हैं। डॉक्टर शिव कुमार कश्यप ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना के केस में प्रवासियों के आने से जरूर इजाफा हुआ है। मुंबई, गुजरात से प्रवासी आने के साथ ही कोरोना के मामले में बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं अगर बात करें तो 11,608 सैंपल नागौर जिले से कुल लिए गए, जिनमें से 9,385 की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। वहीं 119 कोरोना पॉजिटिव वर्तमान में है। 134 मरीज ठीक होकर अस्पताल आइसोलेशन से संस्थागत क्वारंटाइन कर दिए गए। वहीं 1,966 सैंपल की रिपोर्ट आना बाकी है। 5 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। वर्तमान में 119 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का उपचार जारी है। नागौर के प्रभारी सचिव नरेश पाल गंगवार ने भी कई कोविड सेंटर का निरीक्षण किया, वहीं हालात का जायजा लिया। साथ ही आने वाले प्रवासी जो कोरोना से लक्षण संदिग्ध पाए जा रहे हैं उनके बारे में भी विस्तार से उपखंड अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की गई। जोधपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी राजीव गौड़। कोरोना के कोहराम के बीच लॉकडाउन और कर्फ्यू के हालात के चलते पिछले दिनों जोधपुर के आखलिया चौराहे पर डीसीपी प्रीति चंद्रा के निर्देशन में जिस तरह प्रसव पीड़ा से पीड़ित बाड़मेर की महिला का प्रसव उस चौराहे पर ही कराया गया, उसके बाद से ये पूरा मामला सुर्खियों में आ चुका है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसको रीट्वीट कर चुके हैं। जब आईपीएस एसोसिएशन ने इसको ट्वीट किया उसके बाद से ये लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। अब तो फिल्म सितारों से लेकर क्रिकेट के जो स्टार हैं वो भी इसको रीट्वीट करने के साथ ही इसकी सराहना कर रहे हैं। डीसीपी प्रीति चंद्रा ने जिस तरीके से जोधपुर में पद संभालने के बाद में पहले जिस तरीके से जो नशीले कारोबार में थे उनसे जुड़ने के लोगों को गिरफ्तार करने के साथ ही हथियारों की जो खेप पकड़ी और उसके बाद जब कोरोना का कहर शुरू हुआ तो जिस तरीके से बुजुर्गों के लिए हेल्पलाइन शुरू की और अब इस तरह की जब पीड़ा को समझा और चौराहे पर ही डिलीवरी कराने के साथ झटके बच्चे को सुरक्षित रहने के लिए जो कोशिश की उसी का नतीजा है कि चाहे फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार हो या फिर रणदीप हुड्डा हो या वरुण धवन हो या खूब सारे जो ईशा कोप्पिकर की बात करें, पूजा बेदी की बात करें, रेवो डिसूजा की बात करें, क्रिकेटर हरभजन की बात करें, तो हर कोई इसको रीट्वीट कर रहा है। कहीं न कहीं एक संदेश भी जा रहा है कि अपनी ड्यूटी के साथ साथ इंसान को इंसानियत कभी नहीं बोलनी चाहिए, मानवता भी कोई चीज़ होती है। और इसीलिए डीसीपी प्रीति चंद्रा की इस पूरी जो कोशिश की गई, पूरी टीम ने जो कोशिश की, उसके बाद से राजस्थान पुलिस की तस्वीर बदलती नजर आ रही है। बीकानेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव। बीकानेर में राशन वितरण में गड़बड़ी का आरोप, कई जगह से मिल रही है शिकायत। 14 डीलरों के लाइसेंस किए गए निलंबित, लेकिन ग्रामीणों का आरोप इसमें भी हो रही है लीपापोती। साथ ही पॉलिटिकल प्रेशर के चलते नहीं मिल पा रहा न्याय, जिसके चलते जरूरतमंद और गरीब व्यक्ति को नहीं मिल पा रहा उसके हक का निवाला। ऐसे में कई लोगों ने जिला कलेक्टर सहित रसद अधिकारी को भी पत्र भी लिखा है और ज्ञापन भी दिया है। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ ने जब पूरा मामला खंगाला तो वाकई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। दोनों ही तरफ अनियमितताएं थी, डीलर नियुक्त करने में भी बहुत सारी अनियमितताएं सामने आई, तो इसके अलावा राशन वितरण में भी गड़बड़ियां दिखाई दी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बीकानेर में राशन विभाग से जुड़ा घोटाला सामने आ रहा है। हालांकि डीएसओ यशवंत भाकर कहते हैं कि अनियमितताओं की शिकायत जहाँ जहाँ मिल रही है हमने कार्रवाइयाँ की हैं। 14 डीलर्स के लाइसेंस निलंबित करने की बात भी कहते हैं, लेकिन एफआईआर को लेकर अलग अलग नजरिया हैं। कुछ मामलों में एफआईआर होती है और कुछ में नहीं। गरीब लोगों का राशन खुद ही डकार रहे हैं, गरीबों के घर तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं राशन। सरकार को इस विषय पे जांच करनी चाहिए कि राशन डीलरों ने कितना गंभीर घोटाला करके गरीबों का राशन खुद ही डका रहे हैं। निलंबन भी एक कार्रवाई है, उसके अलावा एफआईआर भी की गई है और उनसे
वसूली की कार्रवाई भी की जाती है, विभागीय उन पर अर्थदंड भी लगाया जाता है। तो कार्रवाई निरंतर चलती है, ऐसी कोई बात नहीं भी कार्रवाई नहीं हो रही। ऐसे में लोगों ने मांग की है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करवाई जाए। उम्मीद है कि जिस तरह से मंत्री रमेश मीणा एक्टिव नजर आते हैं, इस मसले में भी जांच होगी। और अब रुक करते हैं भरतपुर संभाग का, यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी दीपक लवानी। भरतपुर में आज आगरा बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 4 लोगों की दर्दनाक मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। सभी मृतक जयपुर के झोटवाड़ा थाना इलाके के निवासी बताए गए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही नदबई थाना पुलिस व डेहरा मोड़ चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और भारी मशक्कत के बाद शवों को बाहर निकालकर उन्हें अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया। सड़क हादसा इतना भीषण था कि शव बुरी तरह से गाड़ी में फंस गए थे और पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद उन्हें बाहर निकाला। पुलिस का कहना है कि किसी अज्ञात वाहन ने अनियंत्रित होकर इस कार में टक्कर मारी थी और उसके बाद ये एक गैस टैंकर में जा घुसी थी। पुलिस ने मृतकों के परिजनों को घटना की जानकारी दे दी थी, साथ ही उस अज्ञात वाहन की तलाश भी शुरू कर दी है जो इस हादसे का जिम्मेदार है। घटना स्थल पर लोगों की भारी भीड़ भी जमा हो गई थी और थोड़ी देर के लिए हाईवे पर यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हो गई थी। इधर जिला कलेक्टर नथमल डिडेल के निर्देश पर इन सभी 4 मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम कोरोना संक्रमण की जांच के बाद जयपुर के अस्पताल में कराया जाएगा। बुलेटिन में खबरों का